परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री स्कंद पुराण के रेवाखंड अर्थात नर्मदा महापुराण में कथा ऐसी आई है कि जब सृष्टि का आरंभ होना था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ब्रह्मांड घाट आज का नहीं है, ये ब्रह्मांड घाट अत्यंत प्राचीन है, अति प्राचीन। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी तो भगवान श्री नारायण ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया, ये सबको पता है। और कमल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। जब कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का अवतार हुआ, ब्रह्मा जी ने संकल्प लेकर के 14 लोकों की उत्पत्ति की। 7 लोक नीचे के, अतल, तल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये धरती के नीचे के 7 लोक हैं। और 7 लोक ऊपर भूख, भुवः, स्वः, जनः, तपः, सत्य, ये 14 भुवनों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की। अब एक दिन की बात, ब्रह्मा जी देवर्षि आदि महामुनियों के साथ में इन 14 भवनों का निरीक्षण कर रहे थे। 14 भवनों का निरीक्षण करते करते जैसे ब्रह्मा जी नीचे के लोकों का अवलोकन करने आए तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी लेटे हुए हैं। और जैसे भगवान विष्णु जी को ब्रह्मा जी ने लेटा हुआ देखा, ब्रह्मा जी बोले मेरी सफेद दाढ़ी है, मेरे सफेद बाल हैं, तुम्हारी दाढ़ी तो है ही नहीं, तुम्हारे बाल काले हैं। अर्थात जिसके बाल सफेद हो जाते हैं, एक अध्यात्म पक्ष ये भी कहता है कि उसकी उम्र बड़ी है। लेकिन ब्रह्मा जी की तो जन्म से ही सफेद दाढ़ी थी, ये जन्म से पितामह देवताओं के। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान विष्णु को लेटा हुआ देखा, ब्रह्मा जी बोले मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम्हारे काले बाल हैं, मेरे सफेद बाल हैं, तुम मुझे देख करके खड़े नहीं हो रहे हो, लेटे पड़े हो। यहीं पर विवाद हो गया। विष्णु जी बोले मैं तुम्हें देखकर खड़ा क्यों हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम मुझे प्रणाम करो। ब्रह्मा जी बोले मैं कैसे मानूं कि तुमने मुझे जन्म दिया है, यदि तुमने मुझे जन्म दिया होता तो जैसे मेरे बाल सफेद हैं ऐसे तुम्हारे भी बाल सफेद होना चाहिए थे। तुम तो मुझसे उम्र में छोटे हो, मुझे जन्म तुमने कैसे दिया होगा। अब बाबूजी यहीं पर दोनों का झगड़ा हो गया। भगवान विष्णु जी कहने लगे ब्रह्मा जी से मैं तुमसे बड़ा हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे नाना मैं तुमसे बड़ा हूं। अब भगवान विष्णु जी का और ब्रह्मा जी का बहुत युद्ध होने लगा, बहुत विवाद बढ़ गया। छोटी छोटी बातें कभी कभी बड़ा विवाद का रूप ले लेती हैं। इसलिए ऐसी किसी बात में कभी मत पड़ना कि जिस बात के बाद से समाज में विवाद बढ़ जाए। मेरे प्यारे, ऐसी बात कभी मत कीजिएगा कि जो बात फिर विवाद का रूप ले ले। मैंने कल कहा था सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन सत्य से भी पहले प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ऐसा सत्य ना बोलो कि तुम्हारे सत्य बोलने से किसी के प्राण ही चले जाए। मेरे प्यारे, ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा हूं, भगवान विष्णु जी बोले मैं बड़ा हूं। दोनों में युद्ध होने लगा, विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। भगवान शंकर जी ने विचार किया इन दोनों के विवाद को शांत करना पड़ेगा। जब घर का मुखिया ही बाबूजी सुबह से लेकर शाम तक लड़ेगा तो घर के बाकी सदस्यों का
क्या हाल होगा, बाकी सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान विष्णु जी का और ब्रह्मा जी का विवाद चल रहा था, विवाद केवल इतना सा था, ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं बड़ा हूं, विष्णु जी कह रहे थे मैं बड़ा हूं। भगवान शंकर जी ने अपने हृदय से अर्थात अपने प्राणों से एक ज्योति पुंज प्रकट कर दिया, और भगवान शंकर जी का वही ज्योति पुंज ब्रह्मांड का, धरती माता का सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हो गया। धरती पर ताली बजाओ मेरे प्यारे। भगवान शंकर जी ने अपने ज्योति को प्रकट किया, वही ज्योति ज्योतिर्लिंग बन गया। अभी तक धरती माता पर कोई शिवलिंग नहीं था, अभी तक धरती माता पर कोई ज्योतिर्लिंग नहीं था। ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के बीच में भगवान शंकर जी के हृदय से ज्योति प्रकट हुई, और वही ज्योति शिव जी की पिंडी बन गई। भगवान शंकर जी बोले इस ज्योतिर्लिंग का जो आदि और अंत का सबसे पहले पता लगा करके आएगा, बस वही बड़ा कहलाएगा। विवाद यहीं पर शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले मैं इस ज्योति का सिर का पता लगा के आऊंगा। भगवान विष्णु जी बोले मैं इस ज्योति के मूल भाग का पता लगा के आऊंगा। ये कथा कब की है? सृष्टि के बिल्कुल आरंभ की, अभी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी उस शंकर भगवान की पिंडी के ऊपर की ओर गए पता लगाने के लिए, भगवान विष्णु जी नीचे की ओर गए पता लगाने के लिए। हजारों हजारों वर्ष भगवान विष्णु जी शंकर जी की पिंडी के किनारे किनारे नीचे की ओर चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, लेकिन भगवान शंकर जी का वो ज्योतिर्लिंग है उसके मूल भाग का पता नहीं लगा पाए। भगवान विष्णु जी तो वापस आ गए, हार मान ली, बोले ये भगवान शंकर जी की ज्योति है, और इस ब्रह्मांड में अनादि यदि कोई होता है तो ज्योति ही होती है। सबका अंत हो सकता है, लेकिन ज्योति का अंत कैसे हो सकता है? ये तो अनंत है, अनंत का कभी अंत नहीं होता, और अनादि का कभी आदि नहीं होता। भगवान विष्णु जी लौट के आ गए, भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर जी बोले मुस्कुराते हुए, विष्णु जी आप में इस ज्योति पुंज के मूल भाग का पता लगा के आ गए। भगवान विष्णु जी ने कान पकड़े, हाथ जोड़े, क्षमा मांगी, महादेव माफ कीजिएगा, इस ज्योति के मूल भाग का पता लगाना मेरे बस में नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। अब ब्रह्मा जी गए थे सिर का पता लगाने के लिए, अर्थात छोर का पता लगाने के लिए। ब्रह्मा जी भी हजारों वर्षों तक गए, ऊपर जाते रहे, लेकिन उस ज्योति के सिर भाग तक नहीं पहुंच पाए। अनेक अनेक ग्रंथों में अलग अलग कथाएं लिखी हैं, लेकिन हम लोग इस समय नर्मदा महापुराण की कथा सुन रहे हैं, तो मैं वही बोलूंगा जो ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये तो और सारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा जी केतकी के फूल को और गाय माता को लेकर के आ गए। झूठी गवाही दे देना, हमने इतना कह देना शंकर जी से कि हमने इस ज्योति के सिर भाग को देखा है, लेकिन नर्मदा पुराण में ऐसा नहीं लिखा है। ब्रह्मा जी भी हजारों वर्षों तक ऊपर गए, लेकिन जब पता नहीं लगा पाए तो ब्रह्मा जी भी खाली हाथ सिर को नीचा करके भगवान शंकर जी के चरण में आकर के प्रणाम करने लगे। महादेव माफ कीजिएगा, मैं भी इस ज्योति पुंज के सिर का पता नहीं लगा पाया। मैं ऊपर चलता गया, लेकिन जैसे मैं ऊपर जा रहा तो ज्योति बढ़ती जा रही थी, सिर का पता नहीं लगा पाए। तो भगवान शंकर जी मुस्कुराते मुस्कुराते बोले, इस ज्योति को मैंने आप दोनों के अहंकार को समाप्त करने के लिए धरती माता पर उत्पन्न किया है। विष्णु जी
इस ज्योति के मूल भाग का पता नहीं लगा पाए। ब्रह्मा जी आप इस ज्योति के ऊर्ध्व भाग अर्थात सिर के भाग का पता नहीं लगा पाए। इसका तात्पर्य ये है कि आप दोनों ही बड़े नहीं हो, बड़ा तो केवल मैं हूँ। बोलो हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये ज्योति बड़ी है, ये ज्योति पुंज बड़ा है, ये ज्योतिर्लिंग बड़ा है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी के चरणों में हृदय से, आत्मा से, प्राणों से वंदन किया है। महादेव माफ कर दीजिएगा, हम लोग तो व्यर्थ में ही, बेकार में ही विवाद में पड़ गए थे कि हम बड़े हैं। लेकिन इस ज्योति पुंज का दर्शन किया, इनके आदि और अंत का पता नहीं लगा पाया, तो पक्का हो गया कि हम दोनों ही बड़े नहीं हैं। यही प्रथम ज्योतिर्लिंग जो सुनील भैया उत्पन्न हुआ है, ये ज्योतिर्लिंग अपनी ब्रह्मांड घाट में ही हुआ है। मेरे प्यारे ताली बजाओ जोर से। हे मध्य प्रदेश के वासियों, परम सौभाग्यशाली हो आप लोग कि सृष्टि के आरंभ में धरती माता के ऊपर प्रथम ज्योतिर्लिंग अपने ब्रह्मांड घाट, यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर, और आज भी वो धरती माता का प्रथम ज्योतिर्लिंग बरमान घाट पर विद्यमान है। कहां? जब बरमान घाट जाओगे, लक्ष्मी भैया तो गए हैं मेरे साथ, तो जो हम बिल्कुल मेन मुख्य बरमान घाट जाते हैं, तो एक धारा दक्षिण तट पर है, एक धारा मैया के उत्तर तट पर है, बीच में टापू निकला हुआ है, बीच में टापू है। उस टापू के ऊपर भगवान शिव जी का मंदिर है, और शिव जी के मंदिर के अंदर जो भगवान शंकर जी ज्योति के रूप में बैठे हैं, पिंडी के रूप में बैठे हैं, उनका ही नाम दीपेश्वर महादेव है। मेरे प्यारे, दीप ही तो प्रकट हुआ था, ज्योति ही तो प्रकट हुई थी। वो ज्योतिर्लिंग दीपेश्वर महादेव आज भी ज्यों के त्यों विद्यमान है। बरमान घाट पर अभी तक न जाने कितनी बार बाढ़ आ गई, और जो दीप के ऊपर टापू के मध्य में जो भगवान दीपेश्वर महादेव का मंदिर है, मंदिर के ऊपर से सैकड़ों बार माता नर्मदा जी निकल गई, बरमान के आसपास का क्षेत्र बह गया, लेकिन ना तो आज तक उस टापू की इतनी सी मिट्टी हटी, ना ही उस मंदिर का आज तक बाल बांका हुआ, और ना ही मंदिर के अंदर बैठे हुए भगवान शंकर जी का आज तक कोई बाल बांका हुआ, क्योंकि उनका आदि और अंत जब पता नहीं है, उनकी जड़ का किसी को पता नहीं है, उनके सिर का किसी को पता नहीं है, ये बाढ़ उनका भला क्या बिगाड़ पाएंगे। तो ये भगवान शंकर जी का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। मेरे प्यारे, 12 ज्योतिर्लिंगों में दर्शन करने की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन बरमान घाट में भगवान शंकर जी का धरती माता के ऊपर प्रथम ज्योतिर्लिंग है दीपेश्वर महादेव के नाम से। आप लोग जब भी कभी बरमान तरफ जाओ तो दीपेश्वर महादेव का दर्शन और अभिषेक करके जरूर आइएगा मेरे प्यारे।